हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो हमारे लास्ट लेक्चर हमारा था रिलेटेड टू द मगध एम्पायर। कैसे हमारे महाजनपदास आए, किस तरह से हमारी वैदिक लिटरेचर उससे पहले हमने पढ़ी, चेंजेस कैसे होते गए। उसके बाद मैंने आपको तब भी बोला था कि देयर आर टू कंसेप्ट्स। आप चाहे तो मतलब यू कैन डू वन थिंग कि आप मगध एम्पायर को पहले पढ़ लो या फिर बुद्धिज्म जैनिज्म को वो बाद में पढ़ लो, या आप बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ के देन मगध एम्पायर पढ़ लो। अप्रोच वी टुक वाज कि हमने पहले मगध एम्पायर किया। हमने देखा ये 16 महाजनपद कैसे आए, कौन-कौन उसमें राजा था, कौन-कौन से रूलर्स आए, कैसे बिहार, प्रेजेंट डे बिहार जो मगध है, वो कैसे इतना बड़ा होल सोल बड़ा एम्पायर बना। उसके लेटर ऑन कौन-कौन से राजा थे, और कैसे वो बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए और जैनिज्म की तरफ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। फिलोसफिकल बातें करें तो बुद्धिज्म को समझना इज नॉट अ लेक्चर थिंग। 1 घंटे की अप्रोच नहीं है, या 2 घंटे 3 घंटे में आप बुद्धिज्म नहीं समझ सकते। हमें अप्रोच ये रखनी है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म पता होना चाहिए, ना कि हमें फिलोसफी पता होनी चाहिए बुद्धिज्म की। बिकॉज द लिटरेचर, द डेप्थ ऑफ बुद्धिज्म इज सो वास्ट that it takes years to learn about it. आज की अप्रोच क्या रहेगी हमारे लेक्चर में, मतलब क्लियरली मैं बताती हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, 10 पेज के नोट्स हैं। बुद्धिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक था, जगह जगह पे बहुत कंटेंट इसमें अवेलेबल है। 2 सोर्सेज फॉलो किए गए हैं, आपने देखा होगा इसमें सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये थीम 4। एनसीआरटी, न्यू एनसीआरटी क्लास 11th आप पकड़ के देख लो, ठीक है। उसका 4th चैप्टर है थिंकर्स बिलीवर एंड बिल्डिंग्स कल्चर डेवलपमेंट। फर्स्ट सोर्स है मेरा एनसीईआरटी, जिसको फॉलो किया गया। सेकंड सोर्स है तमिलनाडु का, तमिलनाडु बोर्ड की बुक। एंड थर्ड है घटना चक्र। हम इस जब पूरे को थोड़ा बहुत समझ लेंगे, या जितना भी हम समझ पाएंगे समझ लेंगे, उसके बाद घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट 120 के अराउंड क्वेश्चंस है, वो सब क्वेश्चंस का जो क्रक्स है वो इसके नोट्स के एंड के 3 पेजेस में है। इतना करने के बाद अगर बुद्धिज्म से 2 क्वेश्चन आते हैं या 1 क्वेश्चन आता है, आई बिलीव आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो देन दैट इज एंडलेस। वो बाहर से कुछ भी आने के चांसेस तो हमेशा रहते हैं, बट मेजर मेजर कंसेप्ट ये सारे नोट्स में कवर्ड है। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, नोट्स अभी क्लमजी लग रहे हैं, लेकिन जब समझेंगे तो क्लमजी नहीं लगेंगे, एंड चीजों को समझ भी पाएंगे। चीजों के डेप्थ में बहुत ज्यादा ना जाते हुए, इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड द बुद्धिज्म कंसेप्ट वेरी सीरियसली, देन देयर इज एन नंबर ऑफ लिटरेचर यू कैन गो थ्रू। बट अगर हम इसको थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट से पढ़े, और ये पढ़े कि हमें क्वेश्चंस लगाने हैं और हमें आंसर निकलने चाहिए हमारे, तो उसके नोट्स आर सफिशिएंट। देन टॉपिक को डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से, या क्या कैसे क्यों हुआ, क्यों वो ऐसा बिलीव करते थे, कैसे उन्होंने ये बिलीव किया, दैट इज आई डोंट थिंक दैट इज आस्क्ड इन योर पेपर्स एनी एग्जाम। स्टार्ट करते हैं। आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूँ। आई डोंट नो आपने ये देखी है या नहीं देखी है। मेरी अप्रोच जो रहती है वो पढ़ाई में ये रहती है कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं बैठी हूँ, ठीक है, जब मैं ये चैप्टर को उठा रही थी, मुझे स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि कोई मुझे आके बता दे कि हाँ बुद्धिज्म था, उन्होंने स्तूपा बनाए, सांची स्तूपा बड़ा फेमस है। मुझे पता होना चाहिए कि वो दिखता कैसे है, स्तूपा होते क्या है, सांची है कहाँ पर, और ये जगह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। ये फोटोग्राफ आप देखिए, ये सांची स्तूपा है। इसका नाम आप बहुत जगह मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहेंगे। अब इस फोटो को अपने दिमाग में थोड़ा सा स्टोर करके रखना, ठीक है, और स्पेशली इस गेट को। ठीक है, ये है वो गेट की क्लोजर लुक, अगर आपको देखनी है तो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, बट ये क्लोजर लुक है। ये नॉर्थर्न गेटवे है, हम इसे बोलेंगे नॉर्दर्न गेटवे है। जो हमारा ग्रेट स्तूपा, जो सांची स्तूपा है, उसको हम ग्रेट स्तूपा भी बोलते हैं। एमपी में ये लोकेटेड है। ये जगह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, वहां पर ये है। आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ये स्तूपा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन ये है, ये हमारा इंडिया, ये है एमपी, यहाँ पर ये स्तूपा लोकेटेड है। अब अभी कुछ नहीं समझना है क्या स्तूपा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कुछ नहीं, कौन थे क्या थे।
बस इतना। बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म में स्तूपास की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। स्तूपास कुछ ऐसे दिखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूपा हमारे लिए जो है वो सांची स्तूपा है। वो ये दिखता है, एमपी में लोकेटेड है, ये उसका गेटवे है। और ये थोड़ी सी और पिक्चर्स जो मुझे ऑनलाइन मिली है वो है, और उनके ऊपर जो भी पिक्चराइजेशन या दिखाया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब है। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, ठीक है? एक सेकंड। ठीक है, सबसे पहले मेरे को बोला एनसीईआरटी में ये बुक का नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। मैंने आपको अभी एक बिल्डिंग्स का एग्जांपल दिया, सांची स्तूपा बिल्डिंग का एग्जांपल। बिलीव हम पढ़ रहे हैं बुद्धिज्म, और इसकी सोच किसने रखी? सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो थिंकर कौन हुए? गौतम बुद्ध। बिलीफ हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म। बिल्डिंग्स में हम पढ़ने वाले हैं स्तूपास के बारे में, जिसमें से एक सांची स्तूपा हमने आज देखा और इनकी डेवलपमेंट। अब हम आएंगे यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन। जो अच्छा, आपको ऋग्वेदिक पीरियड याद होगा। ऋग्वेदिक पीरियड हमारा कहाँ से स्टार्ट था? 1000, हमने 1500 बीसी से कहाँ तक गए थे हम? 500। 1500 से 1000 हमारा था अर्ली वैदिक, 1000 से 500 हमारा था लेटर वैदिक। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के आते आते तक सेक्रीफाइसेस और जो पुराने रिचुअल्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि हमें जरूरत फील होने लगी एक ऐसे रिलीजन की जो इस ऑर्थोडॉक्स सोच से, यहाँ पे देखिए रीजन, इस ऑर्थोडॉक्स सोच से हमें निकाल पाए और हमें एक हेट्रोडॉक्स रिलीजियस मूवमेंट दे पाए। ये पिछड़े हुए रीति रिवाज लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, लोगों के फेवर में नहीं थे, तो लोगों ने इसको मानना शुरू किया। पहला रीजन, क्यों आया बुद्धिज्म? बुद्धा क्यों आए? क्यों लोगों ने बुद्धा की बातें मानी? क्यों समझने लगे कि अच्छा ये जो कह रहे हैं वो ठीक है? पहला रीजन, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन डोमिनियन, राइट्स एंड रिचुअल। पुराने लेटर वैदिक एज में पुराने रिचुअल्स चले आ रहे थे। चाइल्ड रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज सॉरी, सती प्रथा, विडो रीमैरिज पर बिल्कुल बैन लगा देना, लेडीज की सिचुएशन का और खराब होना। पहला रीजन ये था। सेक्रीफाइसेस, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, अश्वमेध सब बढ़ गए थे। देन कम्स द रिलीजियस रीजन। ठीक है, रिलीजियस अरेस्ट अनरेस्ट था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हमें ये मानना है या नहीं मानना है। कुछ लोग मानना चाह रहे थे, कुछ नहीं मानना चाह रहे थे। सोसाइटी में एक रिलीजियस अनरेस्ट पैदा हो गया। सेकंड रीजन ये था कि कॉमन रिलीजन सबको चाहिए था जिसकी तरफ लोग देख पाए और उसे समझ पाए। थर्ड आता है सोशल एंड इकोनॉमिक। वैदिक पीरियड में, अर्ली में तो नहीं था लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके ऊपर कैटेगराइजेशन की गई थी, जिसमें से ये और ये माने जाते थे सुपीरियर। इनकी लेवल बहुत ही खराब था। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो वैश्य समाज पे बहुत ज्यादा फोकस था। इसलिए लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे कि लोअर कास्ट को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो हाँ हम ये मानेंगे। एंड धीरे धीरे रूलर्स इनको क्षत्रिय मानने लगे, देन ब्राह्मण भी मानने लगे। ठीक है, इस तरह से आया। तो तीन रीजन हमें क्या पता चले। अब हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में क्यों, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ, रिलीजियस अनरेस्ट, सोशल इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी यानी कि कास्ट सिस्टम। टाइम पीरियड बात करें 600 बीसीई, मतलब वैदिक लिटरेचर के एंड में आते आते तक ये स्टार्ट हो गया था एंड 600 सीई तक ये चला। फोकस, अब हम कहते हैं फोकस किस पे था? बुद्धिज्म अलोंग विद अदर ट्रेडिशंस। मॉन्यूमेंट्स, जो हमने बिल्डिंग्स की बात करी। क्या होता है ना, जैसे पहले के रूलर्स जो थे वो क्या करते थे? फोर्टिफिकेशंस करते थे। वो ये करते थे कि हमारा ये किला, जगह 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 उन्होंने फोर्ट्स बना लिए थे अपनी एक इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, अपनी एक सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए। सिमिलरली बुद्धिज्म में क्या हो रहा था कि मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्तूपास बनाए जा रहे थे जगह जगह, जो कि बताया जाए कि यहाँ पर बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, यहाँ के लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। बिलीफ्स, आइडिया और स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी और स्तूपास पे भी बहुत ज्यादा दी जा रही थी। तो सांची स्तूपा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कब बना, किसने बनाया और क्यों इतना ज्यादा प्रिजर्व्ड है? बाकी जितने भी आप स्तूपास देखोगे इंडिया में, मोस्टली अब पिक्चर में नहीं है या बुरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो उसका रीजन क्या था मैं आपको बताती हूँ। आप एक बार इन फोटोज को देखो, इस आर्किटेक्चर को देखो।
अब आप ऐसा कॉमन पर्सन या कॉमन स्टूडेंट मत सोचो, एक आर्कियोलॉजिस्ट या आर्ट के जो लवर होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से सोचो। अब्रॉड से जब लोग आ रहे थे उन्हें दिख रहा था पत्थर के अंदर इतनी कार्विंग, इतनी बारीक कार्विंग की हुई है, उन्हें ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। एंड वो रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए और बढ़ाने के लिए इन स्कल्पचर्स को लेके जा रहे थे अपने साथ। धीरे धीरे ऐसे जितने भी स्तूपा उनको मिलते गए वो उन्हें ले जाते गए। बट सांची में जब वो पहुंचे उस टाइम पे क्या हुआ, क्यों आज भी वो वैसे ही खड़ा है, ये देखिए। मध्य प्रदेश भोपाल 20 माइल नॉर्थ चल के ईस्ट की तरफ जाएंगे, एक काना खेड़ा करके जगह है, वहां पर सांची लोकेटेड है। भोपाल से 20 माइल नॉर्थ और ईस्ट काना खेड़ा करके जगह है और वहां पर सांची है। ठीक है। अब सांची स्तूपा का जो सोर्स है, हमें जो पता चला कि कैसे ये इतना प्रिजर्व्ड है सब है, उसकी एक बुक है, ताज उल इकबाल तारिक। ताज उल इकबाल तारिक, ताज उल इकबाल तारिक, आप ये नोट कर सकते हैं साथ साथ। जैसे कि पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, बुद्धिज्म क्यों आया, टाइम ड्यूरेशन, हेट ऑर्थोडॉक्स से हेटेरोडॉक्स, फोकस क्या था। अब आता है सांची, अब एक हेडिंग आप अलग बना लेंगे कि सांची स्तूपा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सांची स्तूपा की लोकेशन, ठीक है, आप यहाँ पे भी देख चुके हैं और मैंने मैप पे भी दिखा दी है। और हम कहाँ से हमें इसका सोर्स मिला, ताज उल इकबाल तारिख, भोपाल की हिस्ट्री के बारे में ये बुक है। एच डी बार्सलो 1876 में ये बुक लिखी, उसके अंदर सांची स्तूपा के बारे में मेंशन किया गया है। और क्या बातें मेंशन की गई हैं अब वो हम पढ़ने वाले हैं। खाली सांची स्तूपा पे एक वो आ जाता है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सांची स्तूपा को इतना ज्यादा पढ़ा जाता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिजर्व्ड स्तूपा, बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ इंडिया इज सांची स्तूपा, लोकेटेड इन भोपाल, 20 माइल्स फ्रॉम भोपाल, इन कांकाखेड़ा, सांची। ओके। अब इसके जो 3 लॉयन है मैं आपको एक बार ये दिखाती हूँ, लेट्स फाइंड आउट। इसके अंदर तो आई थिंक इतना क्लियर ये नहीं है। क्या लॉयंस की पिक्चर हमें यहाँ दिखेगी? नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रही है। एक सेकेंड। क्योंकि जो इसके 3 लॉयन है वो हमारे नेशनल एम्बलम का भी पार्ट है। ये देखिए, सांची स्तूपा में जो दिए गए हैं वो इस तरह से दिए गए हैं, उन्हीं को हमने अपने नेशनल एम्बलम का पार्ट भी बनाया है इस तरह से। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लॉयन, कैपिटल ऑफ अशोका, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नोट्स पे वापस। ठीक है। अब इस बुक में ताज उल इकबाल तारीख भोपाल की जो हिस्ट्री है उस बुक में क्या लिखा हुआ है? उस बुक में लिखा हुआ है, इस स्तूपा को उजाड़ने के लिए भी बहुत से लोग आए थे, इस स्तूपा के ऊपर अपना ओनरशिप स्टैब्लिश करने के लिए बहुत से लोग आए थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ रीजंस थे उसके। पहला रीजन हम बताते हैं आपको यहाँ। भोपाल में ना 4 बेगम्स हुई हैं, ये फैक्ट है, लर्न कर सकते हैं। भोपाल की ना 4 बेगम्स हुई हैं, कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम अलेक्जेंडर कनिंगम, इसकी हमने बात की थी। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप 100% इसके बारे में पढ़ेंगे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंगम। 19th सेंचुरी में इस ईस्टर्न गेटवे को, जो सांची स्तूपा का एक ईस्टर्न गेटवे है, उसको ले जाना चाहते थे अपने साथ, बट इट वॉज नॉट अलाउड। अलाउ किसने नहीं किया? शाहजहां बेगम। तीसरी बेगम भोपाल बेगम थी शाहजहां बेगम, उनका रूलिंग टाइम था 1868 से 1901, और उनकी सक्सेसर थी सुल्तान जहान बेगम। ठीक है। इन्होंने मना कर दिया कि ये भोपाल की हमारी प्रिजर्वेशन है, हम इसको नहीं ले जाने देंगे। और ये हमारी एक की आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब लोग आते थे, बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट आते थे, चाहते थे यहाँ के जो पिक्चराइजेशन है इसको अपने साथ लेके जा पाए, बिकॉज इतना उमदा काम इसमें हुआ हुआ था। उन्होंने नहीं ले जाने दिया। उसके बाद कौन आया?
उसके बाद एक पर्सन आया, आपने इनका भी नाम जरूर सुना होगा आर्कियोलॉजिस्ट में, जॉन मार्शल आए। इन्होंने क्या किया, इस सांचे के ऊपर बुक्स लिखनी स्टार्ट करी। अब जो सुल्तान जहां बेगम थी और शाहजहां बेगम थी, वो दोनों मदर एंड डॉटर थी। उन्होंने बोला कि हाँ, अगर ऐसा आप लिखने वाले हैं तो हम बहुत सा आपको अमाउंट देने वाले हैं। आपका यहाँ पे जो है म्यूजियम हम बना ले, हम म्यूजियम जो बनेगा वो भी हम बनवाएंगे, गेस्ट हाउस हम बनाएंगे, जो पब्लिकेशन करेंगे आप वो बनाएंगे। आप इस भोपाल की जो इतनी इंपॉर्टेंट साइट है इसके बारे में अच्छा लिखिए, उसको पिक्चराइज करिए ताकि दुनिया इसके बारे में जान पाए। और बहुत सा पैसा डाला गया इन बेगम्स के द्वारा इस सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने के लिए। सिर्फ यही रीजन है कि उस ईयर 1861 1901 हमारी आजादी से पहले का टाइम हम बता रहे हैं, उस टाइम पे इन लोगों ने अपनी इस प्रिजर्वेशन को इतना इंपॉर्टेंट समझा और उसे बचाने के लिए बहुत सा अमाउंट इनटू किया, इसलिए ये स्तूपा अभी तक सेव्ड है। एंड बाकी हर जगह के स्तूपास में से चोरी हो के उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है देखने के लिए। अब शाहजहां बेगम और इनकी जो डॉटर है, जो बुक्स लिखी गई, जो जॉन मार्शल बोल रहा था ना कि बहुत सारी बुक्स लिखेगा, वो ये बुक्स का नाम है, तहजीबन निर्वाण तरबियत उल इंदान, ये इस तरह से इनका नाम है। तो सिंपल स्टोरी, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म ऑर्थोडॉक्स सोच का एक हेटेरोडॉक्स मूवमेंट था, रिलीजियस अनरेस्ट था, उसको बचाने के लिए हमारे पास आया। बुद्धिज्म में बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत से बिलीव्स हैं। मॉन्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा की लोकेशन एमपी भोपाल से आगे हम चलेंगे नॉर्थ की तरफ, कांका खेड़ा सांची में। इसका जो हमें हिस्ट्री पता चली है वो कहाँ से पता चली है, ताजुल इकबाल तारीख भोपाल की जो हिस्ट्री की बुक है, 1876 में ये बुक लिखी गई। एच टी बार्सलो ने ये बुक लिखी थी। अलेक्जेंडर कनिंगम आए, वो चाहते थे इस जगह को, जो ईस्टर्न गेटवे है उसको अपने साथ ले जाना। बहुत से और भी आर्कियोलॉजिस्ट आए जो अपने साथ ले जाना चाहते थे इसको, बट वो अलाउ नहीं हो पाया। रीजन था भोपाल की बेगम्स। भोपाल की 4 बेगम्स रही हैं अभी तक, कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान बेगम। शाहजहां बेगम, सुल्तान बेगम मदर एंड डॉटर। 1868 में वो रूल कर रही थी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमारा बहुत ज्यादा पीक पर था। उन्होंने बहुत सा अमाउंट डाला और वहां से उस जगह को रिजर्व करने के लिए उसको वहां से ले जाने नहीं दिया गया। उसके बाद आए जॉन मार्शल, उन्होंने उसके ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी और उसको फंड किसने किया, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम उनकी मदर ने। दिस इज ओनली द मेन कंसेप्ट ऑफ द सांची स्तूपा। अब हम आते हैं ये 6th सेंचुरी बीसी की जो हम बात कर रहे हैं, हमने कहा टाइम पीरियड क्या चल रहा है, 6th सेंचुरी बीसी पे बुद्धा और महावीर आए। बुद्धिज्म तो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा क्या और कोई आया, हेराक्लिटस, जोरेस्टर, कन्फ्यूशियस, लाओत्से। ये जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जो बहुत से हमारे चेंजर्स हुए हैं, बेसिकली थिंकर्स हुए हैं, ये भी इसी दौरान आए। तो 6th सेंचुरी बीसी एक रेवोल्यूशनरी टाइम माना जाता है इन द बिलीफ सिस्टम ऑफ पीपल। बुद्धा महावीर आए, हेराक्लिटस आया, जोरोएस्टर आए, कॉन्फ्यूशियस आए और लाओत्से आए। अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। 1000 बीसी, 1000 बीसी हम बैकवर्ड चलेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड की स्टार्टिंग की बात हम कर रहे हैं। ये जो 1000 बीसी है, लेटर वैदिक पीरियड की स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट बीसी जिसके बाद एडी पीरियड स्टार्ट होने वाला है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ड्यूरेशन इज known as the turning point in the world history, 1000 BCE to 1 BC is the known as the turning point in world history, because बहुत से थिंकर हुए, ग्रीस, ईरान, चाइना, इंडिया, ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, यही पढ़ेंगे। ग्रीस से कौन हुए, एप्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, सॉक्रेट्स। ईरान से जरथुस्त्रा, चाइना से कॉन्जी, इंडिया से हमने अभी पढ़ा बुद्धा एंड महावीरा। तो कहां से, ग्रीस से एपीएस, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स एंड प्लेटो, जरथुस्त्रा ईरान, कॉन्जी चाइना, बुद्धा एंड महावीरा फ्रॉम इंडिया। और इसमें ये लिखा हुआ है कि 1500 बीसी से 1000 बीसी में क्या हो रहा था, ऋग्वेदा कंपोज हो रहा था जो कि भगवान की प्रेज कर रहा था। 600 बीसी में क्या होना शुरू हुआ, 1000 बीसी लेटर वैदिक पीरियड, बाकी वेद आए। 600 बीसी में उपनिषद हुए और 1000 बीसी और 500 बीसी ऑनवर्ड्स क्या होने लगा,
जो सेक्रीफाइसेस थे ना, प्रॉब्लम यही आई लेटर वैदिक पीरियड में। देखिए वही बात लिखी हुई है, तो सेक्रीफाइसेस जो हम कह रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा मतलब हेड्स, चीफ्स, किंग्स, इनके ऊपर डोमिनेट होने लगे। मतलब जो वो कह रहे थे वैसे सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, लोगों को वो नहीं मानने थे। एंड देन कम्स दीज थिंकर्स एंड दे चेंज हाउ पीपल शुड अडॉप्ट द रिलीजन, एंड द न्यू रिलीजन केम इन पिक्चर, लाइक इंडिया में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि वैदिक सिस्टम में देखिए वर्ण सिस्टम प्रेविलेंट था, क्षत्रियाज और ब्राह्मण सुपीरियर माने जा रहे थे। लेकिन जब बुद्धिज्म आया तो उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? वैश्याज ने, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अपनी पोजीशन को बहुत ही कम मान रहे थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। बिल्कुल भी प्रॉब्लम मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना कुछ लिखा हुआ है। एक पेज के ऊपर हम बहुत सारी चीजें फिट करना चाह रहे हैं, इसलिए नोट्स इस तरह के दिख रहे हैं। बट ऑब्वियसली जब आप एंड टाइम पे जब आप जाना चाहोगे एग्जाम देने के लिए, तो आप बल्कि नोट्स तो ले जा नहीं सकते। टॉपिक सभी पता होने चाहिए, तो वो 1 पेजर या 2 पेजर करने के लिए इस तरह के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अब हम बुद्धिज्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी बुद्धिज्म की? नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, गॉड, कर्मा, ट्रुथ, बट प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स। हो क्या रहा था? अगर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ा जाए, तो वो जो वेद है ना हमारे, वो क्या कर रहे थे? वो बहुत ज्यादा ना भगवान, सच्चाई, जीवन के बाद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए ताकि हम कहते हैं ना स्वर्ग पा सके, कैसे हम भगवान के पास जा सके, वो इस पे फोकस थे। भगवान, अग्नि, वायुदेव, इस तरह की बातें की जाई जा रही थी। अब बात आती है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की। इंसान परेशान है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, घर कैसे चले, अपनी सोच को कैसे बदले, किसी ने हमें कुछ कह दिया तो कैसे बुरा ना लगे, कैसे उन चीजों को प्रैक्टिकली लिया जाए। तो लाइफ जीते हुए उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को लेके आया था हमारे सामने बुद्धिज्म। तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं क्या बुद्धिज्म गॉड, कर्मा, ट्रुथ, इन सब पे बिलीव करता है? नहीं, बुद्धिज्म बिलीव करता है प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स पे। भगवान की बात की जाए तो बुद्धिज्म ऐसा नहीं था कि नास्तिक रिलीजन आ गया है कि बुद्धिज्म में भगवान नहीं है। कहीं पे भी ना तो एक्सेप्टेंस है ना ही डिनायल है। मतलब गॉड के लिए ये न्यूट्रल है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गॉड से रिलेटेड क्या माना जाता है बुद्धिज्म में, तो हम कहेंगे इट वाज न्यूट्रल। ठीक है, वो न्यूट्रल था और प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स पे फोकस करता था। सिर्फ दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी इस एरिया में, यहाँ पे हमने ये कवर कर रहे हैं हम। तो हमने बोला प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड गॉड को न्यूट्रल मान के चलता था। ठीक है, अब आता है नोबल टीचिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिज्म क्या टीचिंग्स देता है। पहली टीचिंग, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। सेकंड टीचिंग, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर। थर्ड, डिजायर गॉन, सफरिंग गॉन। देखिए आई डोंट थिंक कि आप जिन एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो आप इतनी नॉलेज आपको होगी या इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर मैं बोलूं कि वर्ल्ड ऑफ इज फुल ऑफ सफरिंग, इसको बहुत डीप में अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी तो भी आप समझ जाएंगे। बुद्धिज्म की टीचिंग से दुनिया में दुख है, हर दुख का कारण है हमारी इच्छा, इच्छा खत्म दुख खत्म। ये हमारी नोबल टीचिंग बुद्धिज्म ने हमें दी है। तो ये जो ब्लैक पोर्शन ऊपर का था उसमें सिर्फ यही बातें लिखी गई हैं। फर्स्ट, बुद्धिज्म प्रैक्टिकल पे फोकस करता है, गॉड के बारे में इट इज टोटली न्यूट्रल, एंड नोबल टीचिंग्स में दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग कम्स फ्रॉम डिजायर, डिजायर गॉन, सफरिंग गॉन। अब इन्होंने एट फोल्ड पाथ बताया जो क्वेश्चन में आ जाता है। उन्होंने कहा था ये सफरिंग के बारे में, ये जो डिजायर है ना, इसको हम कैसे हटाएं ताकि सफरिंग हट जाए। उसमें ये 8 चीजें बताई। अपना व्यू सही रखो, रिजॉल्व सही, रिजोल्यूशन सही रखो, स्पीच सही रखो, कंडक्ट सही रखो, लाइवलीहुड सही रखो, एफर्ट सही रखो, माइंडफुलनेस सही रखो और कंसंट्रेशन सही रखो। अब ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 3 तो हमारी नोबल टीचिंग्स हो गई, और जो डिजायर हमने कहा खत्म करने के लिए उसके ये 8 फोल्ड पाथ, ये 8 सच हो गए। ये हमें याद रखना, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट
कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बुद्धिज्म के टोटल जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो है 64। हमें क्या 64 पढ़ने हैं? नहीं, हमें 64 नहीं पढ़ने, हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। डिबेट्स। अब बात आती है कि बुद्धिज्म में हो क्या रहा था। एक इंपॉर्टेंट नाम पढ़ेंगे, कुटाग्रशाला। क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट आर कुटाग्रशाला। ये हट्स थी पॉइंटेड रूफ के साथ, ऐसी। ठीक है, लोग आते थे, एक पर्सन आया, दूसरा पर्सन आया, डिबेट स्टार्ट हुई। आपने स्कूल कॉलेजेस में डिबेट लड़ी होंगी। एक पर्सन अपनी बात रखेगा, दूसरा ऐसी अपनी बात रखेगा। जो इंसान हारेगा उसको दूसरे का डिसाइपल बनना पड़ेगा, यानी कि मुर्शिद, या फिर उसका चेला बनना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अब से हम भी यही बिलीव करेंगे। बुद्धिज्म इस पे बिलीव करता था। समझो एक बंदा आया ऋग्वेद का फॉलोअर, ब्राह्मण, एक यहाँ वैश्य आया बुद्धिज्म का फॉलोअर। कुटाग्रशाला में बैठे और करने लगे बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स। इन्होंने तर्क जो रखे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये आंसर नहीं कर पाए, ये इसके बन जाएंगे डिसाइपल। ठीक है, इस तरह से होता था। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, बुद्धिज्म में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नोबल टीचिंग्स हैं, 8 फोल्ड पाथ है, टोटल 64 सेक्ट्स हैं, डिबेट के लिए कुटाग्रशाला बनी हुई थी। अब बात आती है टेक्स्ट, जो हम बात कर रहे हैं लिटरेचर्स की। तो बुद्धिज्म क्या, बुद्धा ने अपने आप जो बोलते थे वो लिखते रहते थे बुद्धा? अच्छा, बुद्धा ना 29 साल के थे, अपने घर से निकल गए थे, 7 साल जंगलों में घूमते रहे। एक दिन बोध गया में बोधि ट्री के नीचे वो बैठे और उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब एनलाइटनमेंट, उन्हें पता चला कि सच्चाई क्या है। अच्छा, वो निर्वाण क्या प्राप्त हुआ? वो ये ही था, ये था निर्वाण कि लाइफ की प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है। दिस इज व्हाट ही हैज लर्नड ऑन दैट डे। ठीक है, एंड बुद्धिज्म में तो बेसिकली क्या उस टाइम पे वो लिखने बैठ गए? नहीं, उन्होंने वहां पे एक पर्सन को बुलाया और उसे बोला कि अरे मेरी बात सुनो, मेरे को ये पता चला है। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 करते करते बुद्धिज्म फैलता गया। अब बात आती है इनके लिटरेचर को प्रिजर्व करने की। बुद्धा की डेथ हुई, उनकी डेथ के बाद लोगों ने मिलकर, जो इनके बेसिकली डिसाइपल थे, हमने कहा ना डिसाइपल, कुटाग्रशाला में जब आर्ग्यूमेंट हो रहे होंगे बहुत से डिसाइपल बन गए, समझ लो हमारे ये 5 डिसाइपल है। इन्होंने डिसाइड किया जो हमें पता है हमें दुनिया तक पहुंचाना है। अब वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो इनका कंपाइलेशन करने पड़ेगा। उस कंपाइलेशन को हम बोलते हैं पिताका। मतलब 3 पिताका। पिताका मतलब बेसिकली टीचिंग्स। ठीक है, 3 पिताका कौन से थे? सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सबसे पहला सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका। सुत्त पिताका जो है उसमें उन्होंने, जो डिसाइपल थे, कंपाइल करी। बुद्धा ने उन्हें जो भी सिखाया था लिखना शुरू करा, ये बुद्धा ने हमें बताया था, ये बताया था, सुत्त पिताका। अब कुछ लोग आए, हमें भी जुड़ना है। अच्छा, तो विनय पिताका आया। विनय पिताका में लिखा गया कि आपको अगर जुड़ना है, क्या रूल्स फॉलो होंगे, वो ये हैं, वो हमने यहाँ लिख दिए विनय पिताका में। और फिलोसफिकल मैटर्स, यानी कि अब जो डिसाइपल्स को समझ आया और उन्होंने जो फिलोसफीज रची कि क्या हमें किस तरह से चीजों को मानना चाहिए, दुख का कारण एक्चुअली में बुद्धा ने ये दिया था, बट उसके आगे की और चीजें जो बोली गई वो अभी धम्म पिताका में। बुद्धा की टीचिंग सुत्त पिताका, डिसाइपल्स के रूल्स विनय पिताका, फिलोसफिकल मैटर्स अभी धम्म पिताका। और क्या बोलते हैं सारी कंपाइलेशंस को? पिताका। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बुद्धा हिंसा में बिलीव करते थे? जी नहीं, बुद्धा टोटली सपोर्टेड अहिंसा, हिंसा के सख्त खिलाफ थे। क्या बुद्धिज्म एक रिलीजियस बेसिकली वो सब नहीं, इट इज मोर सोशल। बिकॉज क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। जहाँ प्रैक्टिकलिटी आएगी वहां सोसाइटी इंपैक्ट होगी, सोसाइटी इंपैक्ट होगी तो ये सोशल रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, ऊपर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नोट्स इतने क्लमजी नहीं है। चीजें बस इस तरह से लिखी गई है कि चीजें एक ही जगह हमारी कवर हो जाए, बुद्धिज्म का बेसिकली एक ओवरव्यू हमें एक पेज पे मिल जाए। अब हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो कुछ वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, इसलिए वर्ड्स का जो है कॉलम ये साइड में बना हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि संसारा का मतलब होता है ट्रांसमाइग्रेशन, मतलब डिफरेंट बॉडी में जाना, मरने के बाद डिफरेंट बॉडी में जाना, दैट इज संसारा। हेजियोग्राफी होती है रिलीजियस लीडर्स यानी कि सेंट्स की बायोग्राफी, जैसे कि बुद्धिज्म जी। तिपिता यानी कि तिपिता का क्या हुई, एक तरह से हेजियोग्राफी भी हुई।
अनिका क्या हुई? ट्रांजिएंट। अनेता हुआ सोललेस। संघ हुआ डिसाइपल्स, जिन्होंने एक गण बनाया, उसे हम संघ करके, जो हम सेक्ट बोलते हैं। और इनको जो डिसाइपल है उन्हें हम भिकुज और भिकुनीज भी बोलते हैं। जो लेडी फॉलोअर्स भिकुनीज और जो मेल फॉलोअर्स भिकुज। मेटा क्या हुए? फेलो फीलिंग, ठीक है। करुण मतलब कंपैशन। चैत्या मतलब स्मॉल श्राइन्स होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि बुद्धिज्म जो है उसकी लैंग्वेज क्या थी? मोस्टली पाली, ठीक है। पहले जो सारे लिटरेचर कंपोज हो रहा था वो पाली में हो रहा था, लेकिन बाद में उसको संस्कृत में भी लिखा जाने लगा। और लैंग्वेज जो है वो पाली है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर लैंग्वेज पे क्वेश्चन आए कि क्या सिर्फ पाली और संस्कृत है, नहीं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो पाली, संस्कृत, चाइनीज और तिब्बतन में भी लिखे गए हैं। टेक्स्ट कहाँ हमने पढ़े? एक इंडियन टेक्स्ट दीपिता का, दो श्रीलंकन टेक्स्ट है दीपावमसा, महावमसा। दीपावमसा को क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड बोलते हैं, महावमसा को ग्रेटर क्रॉनिकल बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो सारे डिसाइपल थे उन्होंने कंपोजिशन, सारी कंपाइलेशंस बुद्धा की स्टार्ट करी। दीपिताका, दीपवमसा, क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड, महावमसा, ग्रेटर क्रॉनिकल। लैंग्वेज पाली, संस्कृत, चाइनीज, तिब्बत। कौन से ट्रैवलर से एसोसिएटेड है? फासियान, स्वाजांग, ठीक है, ये चाइनीज ट्रैवलर है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बुद्ध ने क्या किया ये हम आगे अभी पढ़ लेंगे, ये जो लिखा हुआ है, तो ये वाला सारा आप मत पढ़िए, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। थर्ड पेज हमारा डन। अब हम आते हैं फोर्थ पेज पे। कुछ फैक्ट्स हम बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करी, अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की। बर्थ प्लेस लुम्बिनी, नेपाल। जगह देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा इस तरह से पढ़ाई जब हम करते हैं ना, तो हमें चीजें लगता है कि हम खुद बैठ के पढ़ रहे हैं, ना कि हमें कोई पढ़ा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं सोच पाता, कुछ को पता होगा, कुछ को बिल्कुल नहीं पता होगा, वो बिल्कुल स्टार्ट से चीजें कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको, उनके लिए जरूरी है कि हर चीज को जड़ से बताया जाए। अगर हम बात कर रहे हैं लुम्बिनी, अगर हम बात कर रहे हैं सांची, अरे ये जगह है कहाँ, क्या इंडिया में है या बाहर है, मतलब वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो उस तरह से हम इसको देख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लुम्बिनी जो है नेपाल में यहाँ फॉल करता है, नेपाल के पास, ठीक है, नेपाल के अंदर ही है यहाँ पे। तो लुम्बिनी नेपाल में यहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो इंडिया से बहुत दूर तो है नहीं, ठीक है। अब बात आती है स्तूपास की। हम ये चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हम क्या पढ़ेंगे? स्तूपास। पहले पेज पे हमने कौन सा स्तूपा पढ़ा? सांची स्तूपा। क्या इसके अलावा और भी स्तूपा हैं? बिल्कुल है। क्या वो प्रिजर्व्ड है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या नाम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ यहाँ बुद्धा गए थे, इसलिए हमें उनके नाम पढ़ने होंगे। एक सेकंड। पहला स्तूपा हम पढ़ेंगे बोध गया। याद है 7 साल वॉन्डरिंग करने के बाद कहाँ बैठे थे वो? बोध गया। कहाँ पे है? बिहार में। क्या मिला था उन्हें? निर्वाण। निर्वाण से क्या मिला था? एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट से कौन से ट्रुथ मिले थे? वही नोबल ट्रुथ जिसके थ्रू 8 पाथ बताए गए थे। ये फॉलो करो तो तुम्हारी डिजायर खत्म, डिजायर खत्म तो सफरिंग खत्म। ये वो बोध गया है, पहला स्तूपा बोध गया, जहां पर बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, पहला। दूसरा यूपी, सारनाथ। फर्स्ट सेरेमन, बेसिकली फर्स्ट मीटिंग थी बुद्धा की, जहां पर उन्होंने लोगों को गैदर करके बताया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ या मुझे क्या एनलाइटनमेंट मिली है। फर्स्ट बोध गया, सेकंड सारनाथ। थर्ड कुशीनगर, वहां पे भी एक स्तूपा है। महापर्व निर्वाण। महापर्व निर्वाण यूपी में है, जिसे हम बोलेंगे एट द एज ऑफ 80 ही लेफ्ट हिज बॉडी। मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने बहुत ज्यादा आई थिंक अपने घरों में भी ये फोटो देखी होगी। मुझे आप 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जब ये फोटो खरीदी थी, लिटरली मुझे नहीं पता था कि ये क्या है।
I just liked the statue and I have just like purchased it. But today I know that what is this? This is the picture of Mahaparinirvan. Basically, Buddha ko 80 years में खुशी नगर में he left his body and went to the universe. तो this is that image जो बहुत ही famous आपको हर जगह मिलेगी महापरिनिर्वाण की. ठीक है. And this was in खुशीनगर. यहाँ पर भी एक स्तूपा है. Then comes सांची. ठीक है. सांची कौन सा स्तूपा? भोपाल. फोर बेगम्स ऑफ भोपाल. उसी को जो बहुत ज्यादा प्रिजर्व्ड है. हमने सांची की बात करी. तो हमारे अभी तक कौन से हो गए? बोध गया, सारनाथ. ये एक सेकेंड. बोध गया, सारनाथ. थर्ड हमारा आता है खुशीनगर. फोर्थ सांची. फिफ्थ बाराबार. सिक्स्थ अजंता. सेवेंथ जुन्नार. एट्थ भरूच. नाइन्थ नागार्जुन कोंडा. 10th अमरावती. 11th कार्ले कर्नाटक. अब ये नाम आप पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ेंगे, याद होंगे. इसी तरह से करना पड़ेगा. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैं मार्क करती हूँ. बोध गया, फर्स्ट सेरेमन सारनाथ, खुशीनगर महापरिनिर्वाण, सांची जो सबसे ज्यादा प्रिजर्व स्तूपा है. अब इसमें से अशोक वंदना बेसिकली बुद्धिस्ट स्तूपा जो अशोक ने बनाया है वो कौन से हैं? सारनाथ, सांची, भरूच. तो ये नाम याद रखेंगे. भरूच. ठीक है. कौन से बनाए हैं? सारनाथ, सांची, भरूच. ये बनाए हैं अशोक ने. ठीक है. बुद्धिस्ट स्तूपा बिल्ट बाय अशोक. ये एजेस लिखी हुई है. बोध गया निर्वाण कब मिला था? 35. घर से कब चले गए थे? 29 साल पे. 7 साल घूमे, 35 पे जाके निर्वाण. महापरिनिर्वाण 80 पे. ठीक है. और स्तूपास में क्या होता है? स्तूपास में कुछ नहीं होता. बुद्धा की टीचिंग्स लिखी होती है या पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है कि वहां पे अगर उन्होंने किसी को ज्ञान दिया, समझिए अशोक के साथ बुद्धा की मीटिंग हुई और उन्होंने वहां उनको कोई ध्यान. एक जगह है अजात शत्रु और बुद्धा मिले थे. अजात शत्रु और बुद्धा जब मिले, उन्होंने बेसिकली क्या बातें करी, दैट इज प्रेजेंटेड इन द स्तूपा. वहां पे वो पिक्चराइज कर दिया जाता है. बुद्धा को थोड़ा और जानते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में. ये देखिए. अब ऊपर का सब क्लियर. ठीक है. सिर्फ जगहें लिखी गई हैं कहाँ वो बॉर्न हुए. लुम्बिनी नेपाल. और स्तूपास कहाँ कहाँ पे हैं? 3 स्तूपा अशोक ने बनाए हैं, सारनाथ, सांची, भरूच. सबसे इंपॉर्टेंट स्तूपा हमारे लिए है सांची, जिसके बारे में हम ऑलरेडी थर्ड पेज पे बात कर चुके हैं. सॉरी, फर्स्ट पेज पे बात कर चुके हैं. अब आती है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में. रियल नेम क्या था? पहले तो लाइफ लाइन 563 बीसी से 487 बीसी तक वो जिंदा रहे. एट द एज ऑफ 80 खुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण मिल गया. रियल नेम था सिद्धार्थ या महीर. अदर नेम तथागाता भी बोला जाता है. wandered 7 years but at last sat under the bodhi tree in Bodh Gaya and got nirvan the noble truths. फादर कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? साक्या से. मदर करती थी कोलियान क्लैन से. फादर का नाम सुधोधन, मदर का नाम माया देवी. ठीक. बॉर्न 563 बीसी. शादी हुई थी बिल्कुल वसुंधरा करके उनकी वाइफ थी, राहुला नाम का बेटा था. ठीक है. मर्डर उनका इनिशियल एक फैक्ट है कि मदर की डेथ उनकी बहुत छोटे में हो गई थी. तो उनका जो पालन पोषण किया था उनकी आंटी प्रजापति गौतमी ने की थी. एंड 29 साल पे उन्होंने अपना लाइफ छोड़ी, अपनी वाइफ और अपने बच्चे को छोड़ा. एंड देन ही वेंट फॉर द ट्रुथ. वो स्टोरी सबने पढ़ी होगी कि बुद्धा ने क्यों घर छोड़ा था. 3 लोगों की स्टोरी. उन्होंने एक दिन वो अपने राज्य से बाहर निकले, बाहर जा रहे थे, उन्हें 3 लोग मिले. एक बीमार था. ठीक है. एक डेड बॉडी देखी उन्होंने और एक बहुत ही गरीब देखा उन्होंने. उन्होंने देखा बहुत दुखी है और आगे चल के उन्हें एक सेज मिला. सेज यानी कि संत. अब उन्होंने अपने उससे पूछा, जो हॉर्स चला रहा था उससे पूछा कि ये क्या है क्या है. उन्होंने बताया कि ये इस तरह से है, ये आदमी की डेथ हो गई है इसलिए सब बहुत रो रहे हैं. ये आदमी बीमार है और ये आदमी जो है जी बहुत ज्यादा गरीब है. लेकिन ये खुश जो है उसके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, बट इज हैप्पी बिकॉज वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है. एंड दैट डे ही डिसाइडेड टू लीव एवरीथिंग, टू लीव द मटेरियल वर्ल्ड एंड गो इन द सर्च ऑफ द ट्रुथ. दिस इज व्हाट द स्टोरी इज बिहाइंड बुद्धा लिविंग हिज होम एंड wandering in the wandering in basically forest. अब बिलीफ गॉड के एग्जिस्टेंट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा. न्यूट्रल थे, इररेलेवेंट. रीजन परसुएशन में बिलीव करते थे.
और बोलते थे कि जो सोसाइटी है ना, ये ब्राह्मण शूद्र ये सब किसने बनाया? ह्यूमंस ने। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, ना ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। सुत्त पिताका याद कीजिए, ती पिताका याद कीजिए, बुद्धा के सारे टेक्स्ट किसमें है? ती पिताका। उसमें पहला बुद्धा की टीचिंग सुत्त पिताका, ठीक है। उसके बारे में, स्तूपास के बारे में भी उसी में लिखा गया। उन्होंने, एक वेल्दी आदमी था जिसका नाम था सिगाला। ये क्वेश्चन आता है, बुद्धा ने किसको बोला था स्तूपास के लिए, या किसको बोला गया था कि आप मेरे मरने के बाद स्तूपास क्रिएट करना? सिगाला को। किसको बोला गया था? सिगाला को। उन्होंने बोला था कि लोगों को जो है ये बताना, सुत्त पिताका के अंदर जो टीचिंग्स हैं उसमें एक बात लिखी हुई है कि लोगों को ना अपने एक्ट में, अपने स्पीच में, माइंड में, और जो अपने कंडक्ट में ना अफेक्शन रखना होगा। किसके लिए? जो ब्राह्मण उनके द्वार पे आते हैं उनके लिए, और समानास जो बेसिकली अपना घर छोड़ चुके होते हैं उनके लिए। बुद्धा कहते थे, बुद्धा को एक आदमी मिला, एक वेल्दी आदमी था, उन्होंने, उसका नाम था सिगाला। बुद्धा ने, सुत्त पिताका से हम ये उठा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर बुद्धा की सारी टीचिंग्स लिखी गई हैं। बुद्धा ने बोला कि सुत्त पिताका में ये मेंशन्ड है, और जब मैं नहीं रहूं तो लोगों को ये बताना कि आपके घर में आपको कभी चलता हुआ कोई ब्राह्मण दिखे या कोई ऐसा दिखे जो अपना घर छोड़ चुका है, तो उसके लिए इफेक्शन दिखाना अपने एक्ट में, स्पीच में, माइंड में, ओपन हाउस में, एंड वर्ल्डली नीड्स यानी कि उसको थोड़ा बहुत खाना या पहनने की चीज उसको सप्लाई करना। लोगों को अफेक्शन दिखाना पड़ेगा अपने सर्वेंट्स को और एम्प्लॉयज को वेजेस देते हुए, उनके काम के हिसाब से, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको काम करवाते हुए, फूड देते हुए, सिकनेस में छुट्टी देते हुए, और लीव्स देते हुए भी कंपैशनेट रहना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बोला, बस यही यही मेन इसमें पढ़ने के लिए है। अब टाइप ऑफ बुद्धिस्ट डिसाइपल, हमने भिक्षुक से भिक्षुणीज मैंने आपको बताया था। फर्स्ट होते हैं मॉन्क्स, मॉन्क्स जिसे हम भिक्षुस बोलते हैं। फिर होते हैं उपासक जिसे हम संघ ले, यानी कि इनका जब गण बन जाता है वो उपासक होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं महानिष्क्रमाणा, जब ये लोग अपना घर छोड़ते हैं उसे बोलते हैं महानिष्क्रमाणा। क्वेश्चन, what is it called when a person in Buddhism leaves his or her home to attain the salvation or to attain the Buddhist practices? It is called as Mahanishkramana, departure from the home. अब बात आती है भिक्षुणीज की। तो हमने पढ़ा मॉन्क्स होते हैं, उपासक होते हैं। भिक्षुणीज कौन होती हैं? जो लेडी फॉलोअर्स होती हैं, ठीक है। वैशाली में जब बुद्धा गए थे वहां से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी कि हम विमेन को भी इक्वल रोल देंगे, क्योंकि अगेंस्ट सिस्टम ही तो थे ना वो, जो वैदिक लिटरेचर में चला आ रहा था, जो विमेन की पोजीशन बहुत ही खराब थी, उसको ठीक करना था। अगर वो भी ऐसा कर देते कि हमारे संघ में सिर्फ आदमी जुड़ेंगे तो फिर से आप डिफरेंस कर रहे हो। तो उन्होंने वैशाली में ही अलाउड कर दिया कि भिक्षुणीज भी आएंगी। एक पुन्मा करके है लेडी, उसकी स्टोरी है थेरी गाथा में। तो अगर हम कहेंगे कि भिक्षुणी टेक्स्ट कौन सा है बुद्धा का, वो है थेरी गाथा। उसमें किसकी स्टोरी है? पुन्मा, स्टोरी बाय पुन्मा। तो दिस इज आवर पेज, फोर्थ पेज पे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी तक सब क्लियर हो रहा है? हमने पढ़ा कि बुद्धिज्म क्यों आया, कौन सी सोच को रिप्लेस कर रहा था। जो हमने पहले इस चैप्टर की बिल्डिंग्स की बात करी, सांची स्तूपा के बारे में पढ़ा, सांची स्तूपा क्यों प्रिजर्व्ड है उसके बारे में बात करा। फिर हमने बात किया कि इस ड्यूरेशन में और कौन कौन लोग आए थे पूरे वर्ल्ड में, टर्निंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये कैसे बना। फिर हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा कि बुद्धिज्म जो आया उसके अंदर क्या टीचिंग्स दी गई हैं, उसके लिटरेचर को कहाँ प्रिजर्व किया गया है, कौन कौन से लिटरेचर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मोस्टली लैंग्वेज क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो स्तूपा, जो बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ बनी हुई हैं। 8 9 10 जगह हमने पढ़ी। हमने पढ़ा बोध गया के बारे में, निर्वाण के बारे में, महापरिनिर्वाण की मैंने आपको फोटो दिखाई, उनके मदर फादर के बारे में जाना, उनकी वाइफ के बारे में जाना, स्टोरी सुनी हमने कि वो क्यों घर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद सुत्त पिता का जो उनकी टीचिंग्स है उसके अंदर उन्होंने मेजरली क्या मेंशन किया है, ब्राह्मण और समानास जो घर छोड़ देते हैं अपना, उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, किसको उन्होंने एडवाइस दी थी, और भिक्षुण और भुक्षुण इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आते हैं स्तूपास के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए। वैसे मेंस में क्या होता है ना, यूजुअली पूछ लिया जाता है कि स्तूपास कई बार आपको ड्रॉ भी करने पड़ते हैं। तो आप ये देख लो कि स्तूपास ऐसे दिखते हैं और इसमें होता क्या क्या है। मैं आपको एक सेकंड एक चीज दिखाती हूँ।
ये देखिए, कोई भी आप ये फोटो देख लो या फिर जो मैंने ड्रॉ की है रफली वो देख लो, ठीक है। तो स्तूपा के अंदर होता क्या है? स्तूपा जो है ना एक संस्कृत वर्ड है। कैसा वर्ड है? संस्कृत। अच्छा, बुद्धिज्म की लैंग्वेज क्या थी? पाली, संस्कृत, चाइनीज, तिब्बतन, ठीक है। तो स्तूपा कौन सा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है, ठीक है। मतलब हीप, हीप यानी कि ढेर। अब वो इस तरह का बना होता है, देखिए एक छतरी जैसा होता है, सबसे ऊपर उसके लगी होती है छतरी, फिर आता है यष्टि, उसकी बाउंड्री हर्मिका, छतरी यष्टि हर्मिका, छतरी यष्टि हर्मिका। फिर एक बड़ा सा अंडे जैसा कुछ आता है जिसे हम अंडा ही बोलते हैं, सेमी सर्कल माउंड होता है, उसकी बाउंड्री प्रदक्षिणा या पाठास। फिर उन सबको, ये जो वेदिका होती है ना, ये जो होता है, दिस प्लेस सेपरेट्स इट फ्रॉम द नॉर्मल वर्ल्ड। ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड, ये है हमारा पूरा अलग जो हमारा बुद्धिज्म का स्तूपा है। तो इन दोनों को अलग जो करता है वो ये जगह करती है, दिस पोर्शन। वेदिका सेपरेट्स इट फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। और ये जो हमने गेट देखा था, दैट वाज द तोरण। ये जो गेट था वो था हमारा तोरण, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लिखा होता है हम पढ़ते हैं। ये जो वेदिका बनी है इसमें ना बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखें कि क्या लिखा होता है। इंस्क्रिप्शन में डोनेशंस लिखी होती है कि जैसे सतवाहन थे, उन्होंने क्या डोनेशन किया। या प्लेन स्टोन बने किसके होते हैं? प्लेन स्टोन के भी बन सकते हैं, और जो पेंटिंग्स होती है वो बैम्बू की होती है या फिर वुडन होती है, ठीक है। अब अमरावती का जो स्तूपा है ना, अमरावती का, वो उसके अंदर ये सब है। अमरावती इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाचैत्य। लोकल राजा वांटेड टू बिल्ड टेम्पल स्तूपा ruins। अब होता क्या था ना इसमें, जो अमरावती का स्तूपा जो है आज की डेट में खंडर बन चुका है, क्योंकि लोकल राजा ने क्या किया था, वो स्तूपा जो है वहां के आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हमें इसको लेके जाना है, उन्होंने कहा कि हाँ ले जाइए। इसलिए वो प्रिजर्वेशन हो ही नहीं पाई। वही रीजन है जो कि सांची स्तूपा बच गया और बाकी सारे स्तूपा आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं बचे। अमरावती जो था बिगेस्ट स्तूपा था, बट लूट लिया गया। रिमेन्स लेके कौन चला गया? बंगाल चले गए, मद्रास चले गए, लंदन चले गए। यही रीजन है जो हमें बोलते हैं कि अब ये जो है ना, एक बंदा आया था, पहले आया था कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। उसने क्या किया था, ड्राइंग्स बनाई थी कि स्तूपा ऐसा दिखता था, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक बंदा आया, वॉल्टर इलियट, अमरावती गया, स्तूपा के जितने भी ढेर थे, अवशेष थे, वो लेके चला गया, और वहां जाके वो इलियट मार्बल्स के नाम से बहुत फेमस हुए। कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास में उसे क्या बोलते हैं? इलियट्स मार्बल। उसमें स्कल्पचर्स हैं, वेस्टर्न गेटवे है। तो बेसिकली स्तूपास को तो खंडर बना दिया गया, वहां के राजाओं ने भी उसे बेच दिया क्योंकि उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट प्रिजर्व स्तूपा है क्वेश्चन में आएगा सांची स्तूपा। लेकिन सबसे बिगेस्ट स्तूपा हमारा कौन सा था? वो अमरावती का स्तूपा था। इसे हम महाचैत्य भी कहते हैं, महाचैत्य भी कहते हैं। हम्म। अब हम आते हैं हमारे 6th पेज पे। एक, अच्छा, ये प्रिजर्वेशन की बात की जा रही है कि ये प्रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से। जैसे हमने कहा जॉन मार्शल, ये जो बेगम्स आई, इन्होंने कहा कि प्रिजर्व करते हैं। सारे स्तूपा लुट रहे थे, तो लेकिन एक पर्सन आया, आर्कियोलॉजिस्ट ही था, और आर्किटेक्ट भी था। एच कोले उनका नाम था। ही वॉज ऑफ द अदर ओपिनियन, ठीक है। उनका ओपिनियन था कि हमें स्तूपास को प्रिजर्व करना चाहिए, हमारी हिस्ट्री है। बट अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट नहीं किया। अथॉरिटी कौन? वहां के राजा। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट सिर्फ कहाँ हुआ? सांची में, 1818 में। 1818 में, ठीक है। यही वो बात है कि सांची स्तूपा आज भी हमारा प्रिजर्व्ड है। तो हम कहेंगे कि हु वाज द मैन बिहाइंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्तूपास? एच कोले। एच कोले। ये स्तूपास के बारे में लिखा गया है कि उसमें क्या क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तोरण होता है ना, उसके अंदर व्यसन तारा जताका, बुद्धा की बोधि ट्री बना हुआ है, व्हील्स ऑफ धम्म बने हुए हैं, महापर्व निर्माण बना हुआ है, शैल भंजिका बिला हुआ है, एक लेडी बनी हुई है जो कि बेसिकली जिसके टच से ट्रीज जो है फ्लावर और फ्रूट्स देने लगते हैं। एनिमल्स की फोटोज हैं। एनिमल कौन कौन से हैं? एलिफेंट है, हॉर्स है, मंकी है, कैटल्स है, जो कि स्ट्रेंथ और विजडम दिखाते हैं। और एक माया की फोटो है, सरपेंट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्तूपास हैं उनका जो तोरण पे पिक्चर्स बनी होती हैं, वो किसकी पिक्चर्स होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने अभी एक तोरण की फोटो देखी भी थी कि उसमें क्या बना हुआ था, देखिए।
ये देखिए, जिस तरह ये देखिए, माया, माया उनकी मदर का नाम था। ये उसके बारे में दिखाया गया, उस पे पिक्चराइज़ किया गया है। उसके अलावा उसके अंदर आपको बोधि ट्री पे बेसिकली निर्वाण प्राप्त करते हुए बुद्धा दिख जाएंगे, ठीक है। कुछ टेक्स्ट दिख जाएंगे, जैसे सतवाहन की डोनेशंस दिख जाएंगी आपको, ठीक है। उस डोर पे मतलब बेसिकली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो दिखा सकते हैं। जो भी बुद्धा से रिलेटेड था वहां पे वो था, और लोग उसको लूट के ले जाते थे। तो ये सब बोला गया कि क्या क्या था। सीन फ्रॉम वेसंतारा जताका, बुद्धा, बोधि ट्री, व्हील्स ऑफ धम्म, महापरिनिर्वाण, शलभंजिका, एनिमल्स है, एलिफेंट, हॉर्स, मंकी, कैटल, और गया, लक्ष्मी, माया या वे सरपेंट, इसका भी। नाउ कम्स द लास्ट पेज जो हम पढ़ेंगे। अब पेंटिंग्स जो हैं दी गई हैं, जो महाराष्ट्र के अजंता केव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट हमारी केव्स हैं, अजंता केव्स, ठीक है, जिसमें जटाकास और 3D पेंटिंग्स हैं। वहाँ बुद्धा की पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी। तो अनदर सोर्स जहाँ बुद्धा की पेंटिंग्स हमें मिल जाएंगी या स्कल्पचर्स मिल जाएंगे स्टोन के, वो है अजंता केव्स महाराष्ट्र में। हु वॉज माया, मदर ऑफ बुद्धा? अकॉर्डिंग टू जेम्स रन, सांची serpent why unfilled Buddhist literature. Okay. अनदर प्रैक्टिस डेराइव्ड फ्रॉम बुद्धिज्म, बुद्धिसत्ता। अच्छा ठीक है। अब ये ऊपर का पढ़ने की आपको जरूरत इतनी नहीं है कि क्या मतलब, ये सिर्फ सोर्स है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। ये सिर्फ फैक्ट्स कुछ लिखे हुए हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये पढ़ना। एक प्रैक्टिस का नाम है बोधिसत्ता। बुद्धिज्म की एक प्रैक्टिस है बोधिसत्ता। 100 सी ऑनवर्ड से स्टार्ट हुई। इसके अकॉर्डिंग वो निर्वाण में बिलीव नहीं करते थे। बोधिसत्ता देखिए, 64 सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, अलग अलग गण बनते गए। एक गण आया बोधिसत्तास का, उन्होंने क्या कहा कि हम निर्वाण में बिलीव नहीं करते, कि हम नहीं कहते हमें वो अटेन होना चाहिए, अटेन हमें क्या होना चाहिए, हम उसे एक्यूमुलेट करेंगे। हमें निर्वाण ऐसा सब कुछ छोड़ के प्राप्त नहीं होगा, हम उसे एक्यूमुलेट करेंगे अपने एफर्ट से, ठीक है। इस बिलीव को हम क्या कहते हैं? महायान, ग्रेट व्हीकल। और जो पहले बिलीफ चला आ रहा था उसे हम बोल रहे थे हिनयान, जो कि बुद्धा का बिलीफ था। वो बन गया हिनयान, और ये जो बन गया बोधिसत्ता का, ये बन गया महायान। एन ओल्डर बिलीफ को हम बोलते थे हिनयान, वो है लेसर व्हीकल, ये है ग्रेटर व्हीकल। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि महायान क्या है, ग्रेटर व्हीकल, और ओल्डर थॉट हिनयान क्या है, लेसर व्हीकल। अब कौन किससे ज्यादा एसोसिएटेड था वो इसमें पूछा जाता है। अब देखिए बुद्धिस्ट की, अब चार बुद्धिस्ट, ये तो दो सेक्ट्स हो गए, दो बोधिसत्ताज हो गए, महायान और हिनयान। दो बोधिसत्ताज, महायान और हिनयान, ठीक है। तो हिनयान से कौन कौन एसोसिएटेड है? बुद्धा खुद हिनयान के पार्ट थे, अशोका भी हिनयान का पार्ट था। देखिए यहाँ लिखा गया है, बुद्धा बाय फॉलोड बाय बुद्धा एंड अशोका। और महायान, इसको कौन फॉलो करता था? ये रहा, जैसे कि कनिष्क ये फॉलो करता था। अब ये जो लिखा हुआ है ये बुद्धा की काउंसिल्स है। काउंसिल्स कब हुई? उनकी डेथ के बाद जो बुद्धिज्म फॉलोअर्स थे उन्होंने कुछ काउंसिल्स करी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म देते हैं आरवीपी के, यानी कि याद कर सकते हैं कि आरएसवीपी होता है ना, बस वो आरवीपी के कर दो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह, सेकंड वैशाली, पी पाटलिपुत्र थर्ड, एंड कश्मीर में फोर्थ। यहाँ पे इनके चेयरमैन कौन कौन थे वो हमें याद रखना है। फर्स्ट जो हमारी हुई राजगृह में, वो कहाँ पे हुई? चेयरमैन थे महाकश्यपा, चेयरमैन थे महाकश्यपा। वैशाली में हुई, उसके चेयरमैन थे कालासोका। पाटलिपुत्र में हुई अशोका, चेयरमैन थे मोगलीपुट्टा। फाइनल जो त्रिपिताका है, जो हमने कहा ना, सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका, वो यहाँ कंपाइल हुई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो त्रिपिताका है वो कहाँ कंपाइल हुई? पाटलिपुत्र थर्ड काउंसिल में। कौन इससे एसोसिएटेड है? अशोका और मोगलीपुट्टा। फर्थ कनिष्क ने कौन सी वो करी? कनिष्क से, के से कनिष्क, याद करिए, कश्मीर। चेयरमैन थे वासुमित्रा, चेयरमैन थे वासुमित्रा। पहले के थे महाकश्यपा, सेकंड के थे कालासोका, थर्ड के थे मोगलीपुट्टा, और यहाँ थे वासुमित्रा। इसमें अश्वघोषा ने भी पार्टिसिपेट किया। और ये कौन था? महायान स्कूल केम आफ्टर दिस। जो मतलब इससे पहले, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ तक हिनयान चला आ रहा था।
लेसर व्हीकल जो बुद्धा की टीचिंग थी, जो ये महायान आया ना, ग्रेटर व्हीकल, जो निर्वाण में बिलीव नहीं करे थे, वो इसके बाद आया, फोर्थ काउंसिल के बाद, ठीक है। बस दिस इज व्हाट इज टू बी लर्नड इन बुद्धिज्म। अदर देन दैट हमें सिर्फ इसके क्वेश्चंस आप बार बार अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। तो हमने घटना चक्र में से कंपाइलेशन की है सारे क्वेश्चंस की, ये वो क्वेश्चंस है, हम एक बार पढ़ लेते हैं कितना हमें समझ आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन था, बुद्धा की कब पैदा हुए? फिर 563 बीसी में। कब पैदा हुए? 563 बीसी में। और ये हमारे नोट्स में है क्या? हाँ बिल्कुल है, ये हमने उसके बुद्धिज्म में जब पढ़ा था तो उनके बारे में ये लिखा हुआ था कि बुद्धा की डेथ कब हुई और उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर ये सब मेंशन था। ये देखिए 563 यहाँ पे लिखा हुआ, 563 से 487 बीसी में बुद्धा का जो है टाइम पीरियड माना जाता है। कहाँ पे बॉर्न हुए? लुम्बिनी में, नेपाल में, ठीक है। कपिल वस्तु के पास माना जाता है। और ये किस में लिखा हुआ है? अच्छा, ये जो हमने कहा ना, हमने बोला लुम्बिनी में, तो ये सब हम तो हमारे पास रिटर्न होगा ना। ये कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है? मौर्यन डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन में। कौन से पिलर पे लिखा हुआ है? अशोका का रुम्मिनेली पिलर इंस्क्रिप्शन पे। अशोका के रुम्मिनेली पिलर इंस्क्रिप्शन पे मौर्यन डायनेस्टी के अंडर जो था, अशोका मौर्यन डायनेस्टी से थे, और लुम्बिनी नेपाल उनकी बर्थ प्लेस लिखा हुआ है। उनके और नाम क्या थे? मिहिर और सिद्धार्थ। मेजर इवेंट लाइफ के, पहला महाबिनिष्क्रिमाणा। निष्क्रिमाणा हमने पढ़ा, डिपार्चर फ्रॉम होम। महाबिनिष्क्रिमाणा डिपार्चर फ्रॉम होम। मदर का नाम माया देवी, क्लैन कोलियन क्लैन। फादर का नाम शुद्धोधन, क्लैन शाक्या क्लैन। कब डेथ हुई? 4533 483 बीसी, 80 ईयर्स के हो गए। महा डेथ को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कहाँ पे हुई? कुशीनगर में, जो हमने पढ़ा था, तीसरा स्तूपा। कैपिटल कुशीनगर किसकी उस टाइम पे कैपिटल थी? मल्ला रिपब्लिक की। किंगडम कौन सा था? मल्ला। तो बेसिकली पूछा जा सकता है, बुद्धा की जब डेथ हुई या फिर महापरिनिर्वाण जिसे हम कहते हैं, तब हुआ तो वो कौन से किंगडम का पार्ट थे? मल्ला रिपब्लिक का। मल्ला रिपब्लिक का कुशीनगर में। बुद्धा के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड हैं किंगडम? कौशला और मगध, ठीक है। निर्वाण एनलाइटनमेंट उन्हें कहाँ मिला? बोध गया में। ये तो हमने पढ़ा बोधि ट्री के अंदर। एक ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी रिवर बैंक थी? निर्जना बैंक, निरंजना बैंक, सॉरी, रिवर निरंजना के बैंक पे उन्हें मिला। बुद्धा से आखिरी पर्सन जो एनलाइटन हुआ उसका नाम था सुबद्धा। आखिरी पर्सन सुबद्धा। लास्ट रेनी सीजन बुद्धा की लाइफ का वैशाली में था। एनलाइटमेंट का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। वो जो हमने बोला ना कि डिजायर कब खत्म होती है, वो एक्सटेंट कब होती है, यही एनलाइटमेंट है। अच्छा, बुद्धा के टीचर कौन थे? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बुद्धा के टीचर का नाम था अलारा कलामा। अलारा कलाम। फर्स्ट धम्म चक्र प्रवर्तना सारनाथ। फर्स्ट सरमन यानी धम्म चक्र, सरमन्स को क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तमा कहाँ मिली? सारनाथ में, जो ये अशोका ने ही बनाया है, ये हमने पढ़ा था अपने स्तूपास में। मैक्सिमम सरमन उन्होंने कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कौशाम्बी के विजिट के दौरान कौन था वहां का रूलर? उदयन। अच्छा, चार हमने बोला ना बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली कौन सी हुई है? राजगृह में। कौन से वहां पे उस टाइम पे चेयरमैन थे? महाकश्यपा, ये हमने अभी पढ़ा। और कहाँ पे दी थी? सब सप्तापर्णी केव्स, सप्तापर्णी केव्स के अंदर। चेयरमैन ये थे। रूलर कौन था? अजात शत्रु। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम की, कहाँ थी? कश्मीर में, कुंडलावाना। और मॉन्क थे वासुमित्रा। महायान बुद्धिज्म जो हमने बोधिसत्ता के बारे में पढ़ा, आइडल वर्शिप में बिलीव करती है, बोधिसत्ताज में करती है, और डिपिक्शन ऑफ बुद्धा, बुद्धा को एज अ डीटी दिखाने में बिलीव करती है। उससे पहले बुद्धा को डीटी या भगवान नहीं दिखाया जाता था। लेकिन जब फोर्थ काउंसिल हुई कश्मीर में और महायान बुद्धिज्म पिक्चर में आया, तो आइडल वर्शिप, बोधिसत्वास और बुद्धा को भगवान के रूप में दिखाना स्टार्ट कर दिया गया। अब आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, जो हमने आरवीपी के पढ़ा था, ये उसी के बारे में लिखा गया है। कौन से मॉन्क एसोसिएटेड है? महाकश्यपा, सबाकम्मी, मोगलीपुट्टा तिस्सा और वासुपित्रा। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बुद्धा बुद्धा का जो बर्थ है कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। इसका एक स्टेटस है, सिंबल है लोटस। एनलाइटमेंट हुआ बोध गया में, बोधि ट्री सिंबल है। फर्स्ट प्रीचिंग दी सारनाथ में। व्हील धर्म चक्र प्रवर्तना, व्हील विद डियर सिंबल है। डेथ कुशीनगर में, हॉर्स सिंबल है।
जो तिब्बतीन जो बुद्धिज्म होती है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट तिब्बत में भी फॉलो किया जाता है ना, उसका नाम होता है कर्मा पहामा। कर्मा पहामा बुद्धिज्म में जो है ना, तिब्बतन बुद्धिज्म में एक फॉलो करते हैं सेक्ट है, नेम है कर्मा पहामा। अच्छा, आज की डेट में जो बोधि ट्री है, अच्छा बोधि ट्री तो अभी भी बिहार में होगा ना, उसकी कौन सी जनरेशन चल रही है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वही सेम ट्री, मतलब वो बड़ा हो रहा होगा ना, उसका कौन सा जनरेशन चल रहा है, मतलब कौन सी सेंचुरी चल रही है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। बोधि ट्री इन बोध गया, इसके भी पिक्चर देखे अगर हम, ये देखिए, ये उसकी पिक्चर है बोधि ट्री की। एंड इसकी कौन सी जनरेशन चल रही है अगर बोला जाए, तो ये सिक्स्थ जनरेशन चल रही है प्रेजेंटली। कौन सी जनरेशन चल रही है? ये सिक्स्थ जनरेशन चल रही है, ठीक है। बुद्धा के टीचिंग्स में क्या इंपॉर्टेंट था? प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। बुद्धा के कुछ कजन भी उनके फॉलोअर थे, देवदत्त। वो लीडर बनना चाहता था संघ का, बट कभी भी नहीं बनना चाहे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, कौन सा बुद्धा का कजन संघ का लीडर बनना चाहता था बट फेल्ड? उनका नाम था देवदत्त। क्या बुद्धा का कोई सक्सेसर था? नहीं। बुद्धा के हेट फोल्ड पाथ, जो हमने बोला ना, राइट व्यू राइट कंडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन सुता। संस्कार, उसने एक दिया कि हमें संस्कार, यानी कि हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती हैं, वो है अविद्या, इग्नोरेंस वाज द रीजन। गौतम बुद्धा बिलीव में भी नहीं करते थे गॉड में, न्यूट्रल थे, कर्म में बिलीव करते थे। भिक्षुनी की एंट्री कब अलाउड हुई? वैशाली में हुई। थ्री पिता का क्या है? बुद्धिज्म या बुद्धा की प्रीचिंग्स की कलेक्शन है। बुद्धा के नाम सिद्धार्थ, गौतम, मिहिर, शाक्यमुनि। लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है इन्हें। एक बुक थी एडविन एर्नोल्ड की, उसमें उन्हें लाइट ऑफ एशिया बोला गया है। एडविन एर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया बोला गया है। और शाक्यमुनि उन्हें तथागाता में बोला गया है, ठीक है। ये कुछ लिटरेचर के नाम और वैसे नाम है। लास्ट पेज हमारा है फोर नोबल ट्रुथ्स। ये जो बताए गए हैं फोर नोबल ट्रुथ्स क्या है? दुख, सफरिंग इज ट्रू, दुख का कारण भी है। जब अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे तो सफरिंग खत्म हो जाएगी। और कैसे वो करनी है, उनका नाम दिया दुख, समुदाय कॉज, निरोध स्टॉप सफरिंग, मग एंड सफरिंग। दुख, समुदाय, निरोध, मग। अब आता है डॉक्ट्राइन मेमोन्टेरिनस, प्रिंसिपल ऑफ इम्परमानेंस। ये कुछ वर्ड्स आपको याद करने हैं। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेरिनस, प्रिंसिपल ऑफ इम्परमानेंस? पारामितास क्या होते हैं? परफेक्शन वह बुद्धा। कनिष्क के रेन में बुद्धा वॉज एलिवेटेड एज गॉड। जो महायान बुद्धिज्म आया वो कनिष्क के टाइम पे आया कश्मीर में, ठीक है। बुद्धा का फर्स्ट ह्यूमन स्टेचू अगर जो पूजा जाने लगा इंडिया में, इंडिया में इससे पहले क्या हो रहा था? भगवान पूजे जाते थे, लेकिन ह्यूमन को नहीं पूजा जा रहा था। तो सबसे पहला इंसान ह्यूमन जो पूजा जाने लगा इंडिया में, वो कौन थे? बुद्धा। फर्स्ट ह्यूमन हु वाज वर्शिप्ड इन इंडिया वाज बुद्धा। जो बुद्धा का स्टैंडिंग बुद्धा का स्टैचू है ना, जो हमें कई जगह मिल जाता है, हमें खड़े हुए बुद्धा का स्टैचू इस तरह से, वो कुषाण पीरियड के टाइम का है। किस पीरियड के टाइम का है? कुषाण। ओल्डेस्ट बुद्धा का जो स्कल्पचर, जो पेंटिंग्स बन रही है, वो कौन सी स्टाइल में बन रही है? गंधारा या मथुरा स्टाइल पेंटिंग्स है वो सारी, ठीक है। फर्स्ट सरमन जो है, जो उनकी गांधारा स्टाइल, जो सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, तो वो कौन से उसमें है पोजीशन? गांधारा स्टाइल में है, ठीक है। एक स्टोरी है बुद्धा की। उन्हें जब टेम्पटेशंस दी गई थी, और उनके जो है इस तरह की टेम्पटेशंस दी गई थी कि वो अपने जो भगवान, जब भगवान को नहीं, बेसिकली जो वो अटेन करना चाह रहे हैं एनलाइटमेंट को, वो जब उससे बाहर निकल जाएं, उसका एक मुद्रा थी। जब उन्होंने उस टाइम पे धरती को साक्षी माना था कि मेरी प्योरिटी की साक्षी ये धरती है, कि मैं इन चीजों के बंधनों में नहीं बंधने वाला, उस पोजीशन को कहते हैं भूमि पार्श्व मुद्रा। भूमि पार्श्व मुद्रा, ये गुप्ता पीरियड के टाइम की मुद्रा है। ये पीरियड्स हम अभी बाद में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो रहा है। अभी हमने सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली है। लेकिन उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ अभी वैदिक लिटरेचर पढ़ा है। एंड उसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी अपना महाजनपदास के बारे में। एंड देन वी आर रीडिंग दिस बुद्धिज्म। इसके बाद धीरे धीरे नए नए जो है एम्परर्स, नए नए गण आते चले जाएंगे। तो उसमें से एक था गुप्ता पीरियड। उस टाइम पे भूमि पार्श्व मुद्रा पिक्चर में आई।
ये 3 नाम आप पढ़ लेना, परिव्रजका, श्रमण, उपासक। इनके मीनिंग ये होते हैं। जो बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करेंगे उपासक, जो घूमते रहते हैं मॉन्क वो श्रमण, और रिनंसेंट एंड वांडरर हुए परिव्रजका। पुष्यमित्र शुंगा, शुंग एम्पायर जब आया बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे, पुष्यमित्र शुंगा इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा अगेंस्ट होके उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया है। पद्म पानी लोटस बियर अवलोकितेश्वरा उनको नाम दिया जाता है। सो दिस इज टू लर्न दीज 10 पेजेस इंक्लूड योर घटना चक्र के सारे एमसीक्यू एंड द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द बुद्धिज्म। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा बुद्धिज्म इतना कि हाँ थोड़ा हमें पता चल गया। क्वेश्चंस लगा सकते हैं बेसिक जो हम पढ़ रहे थे कि अच्छा नोबल ट्रुथ क्या थे, एट फोल्ड पाथ क्या थे, निर्वाण कहाँ था, वो कहाँ गए, स्तूपा क्या होते हैं, स्तूपा किसने कौन सा बनाया, अशोका कैसे एसोसिएटेड है, कब डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट बनने लगे। तो इस तरह की चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा आप जितना भी हो सके कंटेंट और भी पढ़ सकते हैं। एंड एमसीक्यूज को मल्टीपल टाइम्स लगाएंगे, एक या दो क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, आई थिंक इस कंटेंट में से वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा आते हैं देन तो आई थिंक वो बुक्स फिर एंडलेस ही हो जाती हैं कि आप कुछ भी पढ़ते रहें। सो थैंक यू। इसके बाद जैनिज्म की वीडियो आई अपलोड एंड डू वॉच इट। थैंक यू सो मच।